हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता था कि हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, पार्ट 2, जो हमारा सेकंड स्टार्ट किया था, भारत का आर्थिक विकास। जो सेकंड टॉपिक था आज़ादी से अब तक वाला, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, पंचवर्षीय योजनाओं का दौर, जिसमें हमने देख लिया था नियोजित अर्थव्यवस्था और उसका बैकग्राउंड। साथ ही साथ हमने देखा था भारत के सामाजिक आर्थिक योजना का इतिहास, जिसमें हमने बात की थी सर मोक्षगुंडम सर की। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय योजना समिति की, नेशनल प्लानिंग कम्युनिटी 1938 की। तो ये जो नेशनल प्लानिंग कम्युनिटी 1938 या राष्ट्रीय योजना समिति 1938 है, इस समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इस समिति के अध्यक्ष थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और इसका एम यानी उद्देश्य था ये सुनिश्चित किया जा सके कि किस प्रकार भारत में गरीबी का अंत किया जा सके। तो इसका उद्देश्य गरीबी का अंत किस प्रकार किया जाए, यही इसका उद्देश्य था। इसमें 2 सुझाव दिए गए थे। राज्य अपने स्वामित्व में बड़े उद्योगों की स्थापना करे और साथ ही साथ जमींदारों की भूमि का पुनर्वितरण किसानों में किया जाए। इसके बाद में बम्बई योजना 1944 में यानी 1944 में जो बम्बई प्लान बना, वो द बम्बई प्लान, ये टोटल 8 उद्योगपतियों ने ब्रिटिश सरकार को दिया था। ये जो बम्बई प्लान था ये बना के 8 उद्योगपतियों ने ब्रिटिश सरकार को दिया था। इसमें प्रमुख व्यवसायी और उद्योगपति थे, जिनमें था पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी, JRD टाटा, GD बिरला और अन्य। ये लोग इसमें शामिल थे, इन 8 लोगों के अंदर। इन लोगों ने भारत के आर्थिक विकास की एक योजना रखी, जिसे बम्बई प्लान कहा जाता है। यानी ये जो भारत के आर्थिक विकास के लिए जो योजना रखी गई थी, उसे ही बम्बई प्लान कहा गया। बम्बई प्लान योजना के सुझाव जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित थे, यानी आधारित संरचना पर। इसका पहला जो सुझाव था वो था कपड़ा और उपभोक्ता। जो कपड़े और उपभोक्ता है, ये इसके उद्योग के विस्तार में भारत की प्रगति देखी गई। इस योजना का सुझाव था, ये जो बम्बई योजना थी, इस योजना का सुझाव था कि राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर तथा बुनियादी उद्योगों जैसे इस्पात उद्योग आदि पर निवेश करना चाहिए। जो राज्य हैं, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी उद्योगों पर निवेश करना चाहिए। राज्य ऐसी नीतियां बनाए जिससे विदेशी प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध देसी उद्योगों की रक्षा की जा सके। कुल मिलाकर बम्बई योजना इस विचार पर आधारित थी कि राज्य के हस्तक्षेप के बिना अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता। यानी कुल मिलाकर ये जो बम्बई योजना थी, ये पूरी की पूरी इसी विचार पर आधारित थी कि राज्य के हस्तक्षेप के बिना अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता। एक दूसरा प्लान और आता है, जिसको हम जानते हैं पीपुल्स प्लान के नाम से। ये जो पीपुल्स प्लान था, ये था 1940 के दौर में MN राय द्वारा पीपुल्स प्लान को लाया गया। 1940 के दौर में MN राय के द्वारा पीपुल्स प्लान को लाया गया। MN राय ने रोजगार और श्रमिकों के पर्याप्त वेतन की ओर आकर्षित किया ध्यान को। यानी MN राय ने रोजगार और श्रमिकों को पर्याप्त वेतन की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्लान है या अगली जो योजना है वो है गांधीवादी प्लान 1944 या गांधीवादी योजना। SN अग्रवाल जो गांधी जी के प्रबल अनुयायी थे। SN अग्रवाल जो कि गांधी जी के प्रबल अनुयायी थे, इन्होंने इस योजना को प्रकाशित किया। इस योजना को किसने प्रकाशित किया था? SN अग्रवाल जी ने। ये योजना विकेंद्रीकरण, रोजगार और कुटीर उद्योगों के विकास पर केंद्रित थी। ये जो योजना थी, ये विकेंद्रीकरण और
रोजगार और कुटीर उद्योगों के विकास पर केंद्रित थी। इसके आगे हम कल की क्लास में बात करेंगे, जिसमें प्लान एंड गुड्स योजनाएं और लक्ष्य के बारे में बात करेंगे, जिसमें आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।